यदि हम लक्की हैं, थोड़ा सा किस्मत वाले हैं और हमारे पास इतना पैसा है जिसको हम बचत कह सकते हैं और उस बचत से हमें निवेश करना हो, तो एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बाजार में जो लोग आपको बताते हैं वो आपके निवेश के पूरी प्रोसेस में कमीशन कमाना चाहते हैं, तो कहीं वो आपको गलत डायरेक्शन में भी भेज सकते हैं। तो निवेश करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले खुद में निवेश कीजिए, अपनी भौतिक ज़रूरतों को, अपनी जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे से सोइए, अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनिए, एक अच्छा सा एक क्या बोलूँ, एक अच्छे से वातावरण में रहने के लिए एक घर बनाइए। ये सब चीज़ें आप अपने लिए कीजिए। यदि उसके बाद भी पैसा बच जाए तो अपने परिवार के लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कीजिए जो लेजिटिमेट हैं। उनके व्यसनों को फाइनेंस मत कीजिए, लेकिन जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो छोटी मोटी खुजली होती हैं, मौके वक़्त पे कभी कभी स्वाद चाहिए होता है, थोड़ी सी हम कुछ अन्य सी चीज़ें भी ले लेते हैं, तो परिवार के लोगों को माफ़ कर दीजिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, खुशियाँ उनके लिए खरीद दीजिए। तीसरे नंबर पे, यदि आपके पास पैसा बच जाता है इसके बाद भी, तो सामुदायिक तौर पे अपने जहाँ पे आप रहते हैं उनके साथ मिलके कोई ऐसी संस्था का निर्माण कीजिए कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे भोजन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो आप आपस में मिलके उस व्यवस्था का निर्माण कर सकें और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें सामुदायिक तौर पे आपस में मिलके। उसमें किसी बाहर वाले को ऑनर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसके मालिक खुद रहिए। बाहर वालों से थोड़ा सा लोन, मतलब इक्विटी डेट का थोड़ा बहुत खेल खेलते रहिए, लेकिन मोस्टली ऑनरशिप अपने पास रखिए। चौथे नंबर पे, यदि इसके बाद भी आपका पैसा बच जाए तो वो पैसा देश विदेश में उन लोगों के पास भेजिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। निवेश की तरह भेजिए, दान मत दीजिए, निवेश की तरह भेजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से लिखवाइए। हाँ, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे टाइमलाइन तय नहीं है, तो थोड़ा सा ओपन टाइमलाइन रखिए, क्योंकि दे आप रहे हैं तो वापस वो तभी दें जब वो कर सकते हो। इस सुविधा के साथ अब बाहर के लोगों में जो अच्छा काम कर रहे हैं, डिस्टेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कभी कहीं या मुसीबत आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसे लोगों को आप दान दे दीजिए। लेकिन जहाँ पे अर्जेंसी नहीं है, जहाँ पे संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, वहाँ पे आप निवेश ही कीजिए। इसके बाद भी यदि आपका पैसा बच जाए तो दोस्तों, ये जो चीज़ है आपको तो सरप्राइजिंग लगेगी, लेकिन इसके अलावा यकीन मानिए और कुछ उससे बेहतर नहीं हो सकता। वो है, जितना भी आपका पैसा बच जाए, खुद में निवेश करने के बाद, परिवार की छोटी छोटी खुशियों को उनको देने के बाद, एक सामुदायिक व्यवस्था बनाने के बाद, एक दूर के लोगों में निवेश या दान देने के बाद भी यदि पैसा बच जाता है तो उस पैसे को कृपया करके मिट्टी को खोदिए, उसमें थोड़ा सा अच्छे से डालिए, थोड़ा गीला कीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए। उससे बहुत अच्छी खाद बनेगी, क्योंकि वो पेपर है और उस खाद से शायद हो सकता है कि एक आध दो पेड़ों को या कुछ बैक्टीरिया को या कुछ फंगस को हेल्प मिल जाए, तो आपको दुआएं लगेंगी। क्योंकि उस पैसे का इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं साथियों। पैसा एक लेजिटिमेसी है। यदि वो लेजिटिमेसी आप किसी और संस्था से बोरो करेंगे तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत ब्याज चुकाना पड़ता है। और यदि इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको कहा है निवेश करने के लिए, आपने किया, तो आप खुद से एक लेजिटिमेट व्यक्ति बन जाएंगे, आपका परिवार लेजिटिमेसी का सोर्स बन जाएगा, आपकी कम्युनिटी लेजिटिमेसी का सोर्स बन जाएगी। दूर कभी मुसीबत भी आई तो दूर के लोग जिनको आपने मौके पर मदद किया था, कहीं और से प्रकृति आपके पास आपका सोल्यूशन पहुंचा देगी। और वैसे भी जो बचा पैसा था वो कहाँ डाला था? ज़मीन में। तो उससे क्या बना था? एक आम का पेड़। तो वो आम का पेड़ आपको आम भी खिलाएगा। तो सोचिए, इतना बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। क्या होता है, ईगो की एक प्रॉब्लम होती है, वो कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंपल करके प्रेजेंट करती है। वो निवेश को बोलती है कि आज निवेश कीजिए, 2 साल बाद 6% लीजिए, 7% लीजिए। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और ये वही कर सकता है जो ईगोइस्टिक है। और अज्ञान क्या करता है? छोटे विषय को कॉम्प्लेक्स करके समझता है। तो वो निवेश जैसे छोटे विषय को, जैसे हम लोग का ज्ञान होता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो हम निवेश को बहुत ही एक टेक्निकल सब्जेक्ट मान लेते हैं। वॉरेन बफेट की किताब पढ़ते हैं, ना जाने किस किस इन्वेस्टर की, चार्ली मुंगेर की किताबें पढ़ते हैं, तो सिंपल टॉपिक को हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो अज्ञान से ऊपर उठिए, अहंकार के नीचे दबिए मत। जिस तरीके से मैं निवेश करने के लिए बोला है उसको थोड़ा विचार कीजिएगा, तो चिंतन कीजिएगा। यदि ठीक लगे तो अपनाइएगा। थैंक यू।